नमस्कार, जोहार आदाब। मैं आपका आजाद और आप देख रहे हैं जोहार न्यूज। और नामांकन का दौर चल रहा है और इसी बीच में झारखंड क्रांति सेना से डॉक्टर सुशील मरांडी ने भी नामांकन कर दिया है और नामांकन करके निकले हुए हैं। अब देखने वाली बात है कि दुमका जैसे विधानसभा सीट में होने जा रहा है त्रिकोणीय मुकाबला। एक तरफ डॉक्टर सुशील मरांडी है, दूसरी तरफ बसंत सोरेन है और भाजपा की तरफ से सुनील सोरेन है। ऐसे में डॉक्टर सुशील मरांडी हमारे साथ है। आइए हम उनसे बात करते हैं। आपने नामांकन कर दिया, सबसे पहले आपको बधाई हो। धन्यवाद। तो ये बताइए क्या कुछ मुद्दे होंगे इस बार, क्योंकि एक तरफ बड़ी बड़ी पार्टियां हैं आपके विपक्ष में, एक तरफ झामुमो है, दूसरी तरफ बीजेपी है। तो जेएमएम और बीजेपी से झारखंड क्रांति सेना और डॉक्टर सुशील मरांडी कैसे लड़ पाएगी? सबसे पहले तो आपके जितने भी श्रोता हैं सबको मैं जोहार कहता हूं। देखिए, मैं कैंडिडेट नहीं हूं और ना मैं विधानसभा सदस्यता के लिए लड़ रहा हूं। मैं वक्त का उपज हूं और वक्त की जो आवाज है आज के दिन में, जो आवाज लोगों तक पहुंचनी चाहिए, जो बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां नहीं बोल पाते हैं किसी कारण वजह से, आम आदमी की जो भी समस्याएं हैं उस पर बात नहीं करती है। कोई धर्म और हिंदू मुस्लिम की बात करता है और कोई जल जंगल जमीन की बात करता है, लेकिन आम आदमी की क्या समस्याएं हैं, आम आदमी किस तरह आज के दिन में अपने जीवन यापन करता है, और इस आम आदमी के बीच से निकला हुआ जो स्टूडेंट लोग हैं, यहाँ से पढ़े लिखे जो नौजवान हैं, और उसमें से अधिक ऐसे भी हैं जो रोजगार के इंतजार में उनकी उम्र चली गई। उनकी आवाज में मुझे बनना है। और जहाँ तक विधानसभा जाने की बात है और जहाँ तक लड़ने की बात है, वो तो पब्लिक लड़ेगी, आम जो लड़ेंगे। तो ये प्रैक्टिकल नहीं हुआ, ये प्रैक्टिकल की बात जो है प्रैक्टिकली उसकी बात करेंगे। लड़ना तो है, गलतियां हुई है, सरकार से यदि नाखुश है युवा तो लड़ने के लिए भी तो ताकत चाहिए। ताकत कहाँ से लाइएगा, ये सवाल है। कई ताकत में कई चीजें आती है, धन का जरूरत है, बल का जरूरत है। देखिए, जिस तरह का भी राजनीतिक माहौल है, इस राजनीतिक माहौल में डॉक्टर सुशील मरांडी कहाँ फिट है, किस जगह फिट है? देखिए, जिस वक्त आदमी को कोई चीज खोने के लिए नहीं रहता है, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, सब कुछ लूट गया है। जैसे 1855 में सिद्धू कानून के साथ हुआ था, सारी जमीन लूट गई, तन में कपड़े तक नहीं थे। वही उनकी ताकत थी और उनके साथ जो सेना थी उनकी भी वही स्थिति थी। तो आज के दौर में भी वही चीज है कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, और हम जिसका प्रतिनिधित्व करने की बात करते हैं उनको भी खोने के लिए कुछ नहीं है। तो ऐसे स्थिति में जब कुछ नहीं है खोने के लिए, तो ताकत यही बनती है। ताकत प्रजातंत्र में आम आदमी के पास है। और आज के दिन में जिस किसी के पास भी पूछिए, हर एक योजनाएं जो चलती हैं सरकार से, यहाँ हर एक योजना जो घर तक पहुंचना चाहिए, गांव की तक पहुंचना चाहिए, नहीं पहुंच पाता है। क्यों? सिर्फ इसीलिए कि जो एजेंसियां हैं, सरकारी जो तंत्र है, आज के दिन में सरकारी तंत्र स्वतंत्र हो गई हैं। आप भी तो एक समय में उसके भागीदार थे, कांग्रेस पार्टी में थे, बाकायदा प्रदेश में बड़ा पद में थे आप। हाँ, जब मैं बड़ा पद में था, कांग्रेस में था, तो अपने जो भी कैडर थे उनको मैं यही कहा करता था कि आज के दौर में हम लोग कहीं ना कहीं मिसफिट बैठते हैं, और वक्त ने साबित कर दिया और पार्टियों ने साबित कर दिया कि मैं मिसफिट हूं, और इसी मिसफिट की वजह से मुझे अपना रास्ता चुनने के लिए कहा दिया गया। तो ये जो मिसफिट है, यही आज के दिन में सच्चाई है, और इसी सच्चाई को सामने लाने के लिए मैं यहाँ। विधानसभा छोटा मोटा जगह क्षेत्र नहीं है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो पूरा विधानसभा में जब अभी घूम रहे हैं तो डॉक्टर सुशील मरांडी को जनता का कितना प्यार मिल पा रहा है? अभी तो हम नॉमिनेशन के बाद जस्ट आए हैं और स्क्रूटनी के बाद फिर जाएंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि हम जो पार्टी बनाने के लिए हमारे यहाँ 42 सिविल सोसाइटी रजिस्टर्ड हैं,
काम कर रहे हैं। सबसे हमने राय ली और हम बैठे एक जगह 23 सिविल सोसाइटी के लोग एक जगह बैठे। उसमें स्टूडेंट विंग भी थे, उसमें धार्मिक संस्थाएं भी कुछ थी और कुछ राजनीति से संबंधित ऑर्गेनाइजेशन भी थे। जो शासन तंत्र में मौजूद है जो पार्टी, उनका भी कुछ ब्रांचेस थे, लोग थे। क्योंकि मैं उनका अंग था और मैं एक वक्त में राज्य का एक नाम था, तो सब ने यही कहा कि अभी वक्त है, आप जैसे आदमी को राजनीति में आना चाहिए और लोगों की आवाज बनना चाहिए। और उससे बड़ी बात यह है कि मेरे जैसे लोग, सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे जैसे लोग जिनके पास अनुभव है जमीन का मैं हर रोज कई तरह के समस्याओं को सामने देख के रूबरू होना पड़ता है। पेशे से मैं डॉक्टर हूँ, तो निस्संदेह मेरे पास कुछ ऐसे लोग आएंगे और अपने रोग के अलावा भी कई बातें उनसे होती है। एक लास्ट सवाल है हमारे कि जो घूम तो रहे हैं विधानसभा के या झारखंड या संथाल परगना, वो 3-4 मुद्दे ऐसे कौन से हैं जो अब तक पूरा हो जाना चाहिए लेकिन अभी तक झारखंड अलग होने के बाद अब तक पूरा नहीं हो पाया है, और सुशील मरांडी उन मुद्दों को लेकर जनता के पास जाया है? बहुत ही साधारण सा मुद्दा है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। बचपन से हम लोग सुनते आए हैं जल, जंगल और जमीन, ये हमारा आधार है। हम अभी ढूंढेंगे यहाँ पर कि सिंचाई की क्या व्यवस्था है। जल की बात करते हैं, आसमान की ओर देखते हैं, जब खेती का समय आता है इरिगेशन का कोई साधन हमारे पास नहीं है। 1954 में जो बगल में कांडा डैम बना था यहाँ मेराक्षी नदी में, उसके अलावा अब तक कोई ऐसा चीज तो दिखता नहीं है। यानी पानी की दुर्भाग्य भी ये है कि ये झारखंड में अवस्थित है, लेकिन ये झारखंड का नहीं है, सारा पानी वहां जाता है। इसके बोलने वाले लोग भी विधानसभा में आज तक दिखते नहीं है। पानी एक मुद्दा हो गया और बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अधिकतर लोग किसान है, इसलिए पानी सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके बाद हमारा जमीन, आज के दिन में जमीन पिछले जो सरकार थी, रघुवर दास की जो सरकार थी, उन्होंने हर उस जमीन को जो रैयत के नाम से नहीं लिखा गया है, जैसे गांव में गोचर है, जैसे प्रधानी जोत है, आपका जो मसना है यहाँ दफनाया जाता है या जलाया जाता है, एक नदी नाला है, छोटा सा टोंगरी है, वो सामुदायिक संपत्ति है, सरकार की नहीं है। आम आदमी उसमें उसको व्यवहार करता है। वो सारा चीज लैंड बैंक में चला गया है। और लैंड बैंक में गया क्यों? वो जिससे अडानी और अंबानी जैसे आदमियों को दिया जा सके या उनको एक तरह से प्रलोभन दिखाया जा सके कि हमारे पास इतनी जमीन है। उसके बारे में भी बोलने वाला आदमी कोई नहीं है। ये बहुत बड़ा मुद्दा हो, बहुत बड़ा मुद्दा है ये आज के दिन में। ये तो जंग ही हो गया। और जब जंगल की बात करते हैं तो समूचा भारत, झारखंड ही नहीं, भारतवर्ष ही नहीं, समूचा विश्व में आज के दिन में पर्यावरण एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बात करने का है। और हर जगह यहाँ दिख रहा है कि जो जंगल थे पहले, तो यहाँ देखें कि कोयला है, जिस तरह कोयला का खनन हो रहा है और जंगल बर्बाद हो रहे हैं, उसका रिहेबिलिटेशन का कोई पॉलिसी नहीं है जो हमको दिखे। हो सकता है कागज कलम में हो। और पत्थर भी इतना खनन हो रहा है जिसके चलते हमारे अच्छे बड़े हरा भरा जो जंगल था वो समाप्त हो जा रहा है, नष्ट हो जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा कई मुद्दे हैं और कई मुद्दों के साथ में डॉक्टर सुशील मरांडी जी इस बार दुमका विधानसभा में मैदान में उतरे हुए हैं। एक तरफ बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, दूसरी तरफ झारखंड क्रांति सेना, एक नई पार्टी का निर्माण हुआ है और उस पार्टी से चुनावी मैदान में हैं। अब देखना यह है कि सबसे बड़ी बात यह होगी कि जनता का प्यार डॉक्टर सुशील मरांडी के साथ कितना रहता है और इस विधानसभा में क्या कुछ करते हैं। बने आप लोग जोहार न्यूज़ साथ। धन्यवाद।